हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। हम कर रहे थे साइंस के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर आपको। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आप लोगों ने करे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करी हैं, कुछ ने गलत जवाब भी दिए हैं और कुछ ने सही भी दिए हैं, तो देख लेंगे। इसमें आपको दिया था पीओपी का फॉर्मूला। ठीक है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, और इसी के मिलता जुलता एक फॉर्मूला और होता है जिप्सम। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, तो ये ठीक इसका आधा बन रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का। ठीक है, जो कांच है वो एक मिश्रण है, आप सभी जानते हैं मिश्रण किसे कहते हैं। और समांगी, ये मिश्रण आपके समांगी और विषमांगी दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं या समांगी विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जिनमें हम पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं या विषमांगी विलयन किसे कहते हैं? जिन्हें हम अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं। ठीक, जैसे वायु एक मिश्रण है, ठीक, उसमें अलग अलग गैसें अलग अलग अनुपात में मिली हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का वर्तनांक कितना होता है? देखो, वैसे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1.33 होता है। जल का वर्तनांक होता है 1.33, कांच का वर्तनांक होता है 1.5। ठीक है, कांच का वर्तनांक होता है 1.5, ग्लिसरीन का होता है 1.67, हीरे का होता है 2.4। ठीक, ये याद रखना है आपको कि जल का वर्तनांक 1.33 होता है, कांच का वर्तनांक 1.5। अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है, अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, मतलब ये बीमाहीन राशि है। ठीक है, सभी जानते हैं अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है sin I अपॉन sin R। ठीक, I इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसको। आगे देखो, इसको आप जूम करके देख सकते हैं अगर दिखाई नहीं देगा तो। ठीक, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते। ठीक है, तो हमें ऐसा लेंस प्रयोग करना होता है जो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना दे और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना दे, और निकट की तो हम बिना लेंस के भी देख ही पा रहे थे। तो आप सभी जानते हैं कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निकट में बनाता है, और निकट से तो आप देख ही लेंगे। तो दृष्टि दोष आपके वैसे मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है जड़ दृष्टि दोष। तो दूसरा क्या है? पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, देखो, इस प्रकार से आप कक्षा जब 12th में होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा। मान लीजिए कि ये मानव नेत्र है। ठीक, माना कि ये रेटिना है और ये लेंस है, और मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है जो प्रोटीन का बना होता है। इसका बना होता है प्रोटीन का, और जिसका अवर्तनांक होता है 1.44। ये अवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है, तो ये एवरेज वैल्यू है। अवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है क्योंकि ये लेंस जो बना होता है परतों का बना होता है, परतों का बना होता है। और वो परत किसकी होती है? प्रोटीन की परतों का बना होता है। ठीक है, और प्रत्येक परत का वर्तनांक अलग होता है, बाहर से अंदर की ओर को बढ़ता है। कहने का मतलब यह है बाहर से अंदर की ओर को ठोस यानी कि हार्ड होता चला जाता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे। तो इतनी जानकारी ले ली आपने, आगे देखिए इसका प्रतिबिंब। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। उसकी आकृति होती है कि
बाहर के पृष्ठ जो बाहर वाली पृष्ठ होती है उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, और जो अंदर वाला पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। ठीक है, इस प्रकार से लेंस होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक, ये इसकी मुख्य अक्ष हुई। तो यहाँ रेटिना पर जो प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है। तो हमें एक ऐसा लेंस प्रयोग करना है जो प्रकाश किरणों को फैला कर दे, और फैलाता कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक, इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें हमें दूर की वस्तु तो दिखाई दे जाती है परंतु निकट की दिखाई नहीं देती, तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये लिखा है क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f मीटर, और सेंटीमीटर में अगर मैं मीटर इनवर्स, अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो 100/f। जब f सेंटीमीटर में दे रखा हो तो आप यहाँ f मीटर में, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये f जब मीटर में हो तो 1/f, और जब f सेंटीमीटर में हो तो 100/f, जिसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक, आगे देखिए। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। किसके क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं? पिता के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। टिक्का रोग किस फसल में होता है? मूंगफली की फसल में होता है। उसके बाद है कि लीची का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो ये होता है एरिल। ठीक है, लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अदरक है, अदरक का खाने योग्य भाग है। जैसे आलू है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होते हैं? इनकी जड़े खाते हैं हम। ठीक है, तो वैसे ही लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। उसके बाद है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। ठीक, आपको बताना है कमेंट्स में कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो। आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है? साइरस। सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु लौह तत्व पाया जाता है रक्त में, तो ये लौह धातु हो गई, जिसका फॉर्मूला होता है Fe, और परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे। उसके बाद है पावोक्रिस्टेटस, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का है। जैसे आपको मनुष्य का सभी जानते हैं होमो सेपियंस होता है, आम का सभी जानते हैं मैंगीफेरा इंडिका होता है, उसी प्रकार से पावोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, नेक्स्ट आगे। मनुष्य के शरीर में हृदय, ये हृदय है भाई, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 8 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जब हृदय एक बार धड़कता है तो उसको धड़कने का जो टाइम, मतलब एक बार धड़कने से अगली बार धड़कने के बीच का जो टाइम गैप होता है वो 8 सेकेंड का होता है। आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये लगभग 130 से 150 बार प्रति मिनट धड़कता है, लेकिन पैदा होने के कुछ घंटे बाद ये 118 प्रति मिनट पर आ जाता है, यानी कि घट जाता है। ठीक है, लेकिन श्वसन की बात करें नवजात शिशु के तो 40 से 50 बार प्रति मिनट होता है, और हम वयस्क व्यक्ति के श्वसन की बात करें तो 18 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, श्वसन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। तो सभी जानते हैं फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का भी यही होता है, C6H12O6। जबकि शुगर का क्या होता है? शुगर का होता है C12H22O11। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो। बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है डाइन। ठीक, बल का एसआई पद्धति का मात्रक तो न्यूटन होता है, और बल की सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ डाइन। और जबकि एक अर्ग बराबर होता है 10⁻7 1 जूल।
1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ठीक, तो ये अर्ग सीजीएस पद्धति का ऊर्जा का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। और सीजीएस पद्धति का जो अन्य नाम है वो ब्रिटिश और एमकेएस का मैट्रिक्स। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं हम सीजीएस को। उसके बाद है समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है। ठीक, और वस्तु का तैरना लिक्विड के घनत्व पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जितना ज्यादा घनत्व होगा वस्तु उतनी ही ऊंची होकर तैरेगी, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी वस्तु नीचे जाएगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, घड़ी की चाबी में ऊर्जा संचित रहती है, यानी कि घड़ी की चाबी में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, उसके जैसे स्प्रिंग में किस रूप में संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। आप जैसे आपने देखा होगा पहले गुलेल चलती थी या इलास्टिक को आप खींचते हैं, खींचने के बाद उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है तो वो ऊर्जा एंटर हो जाती है। ऊर्जा वो किस रूप में आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो तेजी से बाहर करेगी। उसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और काल्पनिक, जिसे आप आभासी कहते हैं, वस्तु से छोटा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, उसके बाद आगे क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या क्या है, पारसेक। यानी कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, 3.08 इंटू, और एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये दोनों याद होनी चाहिए कि एक पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और एक लाइट ईयर बराबर 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद है कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के। आर्किमिडीज ने बताया था कि वस्तु जब द्रव में तैरती है तो वह अपने भार से ज्यादा द्रव को हटाती है तो ही तैर पाती है, वरना डूब जाएगी। ठीक है, उसके बाद है यानी कि तैरने का नियम आर्किमिडीज ने ही दिया था। आगे देखो नेक्स्ट, कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, एजिमा के द्वारा। ठीक है, एजिमा के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में विलवलीकरण संयंत्र कहाँ है, सभी जानते हैं लक्षद्वीप में, जो 2005 में शुरुआत की गई थी जिसकी। ठीक है, भारत में पानी विलवलीकरण का कहाँ है, मतलब लक्षद्वीप में, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। नेक्स्ट, कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल्स वाले शहर की हवा में हवा को प्रदूषित करती है, तो सभी जानते हैं लेड, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 82 और जिसका फॉर्मूला होता है पीवी। ठीक है, लेड यानी कि जिसे हम सीसा बोलते हैं। नेक्स्ट आगे, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडे का ये रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है, जो स्वतः है ये स्वतः विघटित नहीं होता, वो रेडियम होता है स्वतः विघटित, जिसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, लेकिन ये विखंडनीय पदार्थ है। ठीक, जब यूरेनियम के नाभिक पर कोई न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ये अब लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिसे हम नाभिक की ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर। ठीक है, हेनरी और बेकुलर दोनों अलग अलग विखंडन के मात्रक भी हैं। तो ये वैसे तो ये एक ही नाम है, लेकिन मात्रकों में बेकुलर भी आता है। ठीक, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर ने। उसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का प्रतीक। देखो वैसे ये पूरा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc²। E है एनर्जी, M फॉर मास, C और प्रकाश की चाल। ठीक, नेक्स्ट आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है, तो इसे सभी जानते हैं आप, कर्नाटक बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका ठीक है 15 अगस्त 1969 को, जिसके इस समय अध्यक्ष जो है वो के शिवन है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक, तो इसी तरह इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करने के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादातर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी लोगों का भी भला हो इससे। ठीक, आगे देखिए,
देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी आ चुका है, तो इसका उत्तर आप, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, ये एक पुस्तक का नाम है, यहाँ से है, ठीक। तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि अनुवांशिकी की खोज किसने की थी या अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 m2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। जब मैं अनुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखता हूं जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना है, मेघनाथ साहा की, मेघनाथ साहा की। ये पिछली वीडियो में भी आ चुका है, ठीक। आगे देखेंगे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। यानी कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये खोज के नाम से भी आता है। उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन एक उदासीन तत्व है, मतलब उदासीन नाभिक में पाए जाने वाला कण है, ठीक है। ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जो बिल्कुल उदासीन होता है, जिस पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता। इसका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। नाभिक में एक तत्व और पाया जाता है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन। तत्व नहीं कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, खाली प्रोटॉन। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। उसके बाद है, और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। उसके बाद है गामा किरण की खोज किसने की थी, तो ये पॉल बिलॉर्ड ने की थी। गामा किरण ये भी रेडियोएक्टिव तत्वों के नाभिक से उत्पन्न होती हैं, जिनका द्रव्यमान भी नगण्य होता है, ठीक है। और गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में आपने लॉन्ग वीडियो में पढ़ाया है, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, उस वीडियो को जाकर भी जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गामा किरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, या सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है और सबसे छोटी किसकी होती है। तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ठीक है। ये प्रिस्ले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान संख्या होती है 16, 8O16, ठीक है। 8O16, ठीक। उसके बाद है एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, ठीक। एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणें भी एक क्या है, एक्स किरणें क्या है बताएंगे कोई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि एक्स किरणें किन्हें कहते हैं, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था और इस वीडियो में हम बार बार लेके आए हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और अक्सर पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। एसएससी ने कई बार इसको पूछा है, ठीक है। इसका प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने, और जॉन डाल्टन ने इसी के सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है।